बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचा है। उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहां के नतीजों ने सियासी दलों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि बहुमत से चूक गई। वहीं बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर तीसरा स्थान पाया है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। हर एक वार्ड के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहे थे। दोनों पार्टियों ने सोचा नहीं था कि पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दावेदारी पेश कर रही आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। एक वक्त ऐसा भी लगा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर नगर निगम में बहुमत हासिल कर लेगी, पर जब पूरे नतीजे सामने आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 35 में से 14 वोट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते, 12 काउंसलर बीजेपी के बने और इसी के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1 सीट अकाली दल के खाते में गई। अब सवाल ये है कि किसका मेयर बनेगा। चंडीगढ़ के सियासी समीकरणों के मुताबिक चंडीगढ़ में किसी भी पार्टी का मेयर बनाने के लिए 19 काउंसलर्स का वोट चाहिए। नगर निगम में 35 काउंसलर हैं, जबकि 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का होता है। आपके पास 14 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 5 और चाहिए। भाजपा के पास 12 काउंसलर हैं और बहुमत के लिए 7 और चाहिए, जबकि कांग्रेस को 11 और काउंसलर के समर्थन की जरूरत है। हार के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला और बीजेपी प्रधान अरुण सूद ने आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताया। साथ ही मेयर के चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों को लेकर भी बड़ा इशारा कर गए। अब तो मैं अब 14 उनके हैं, 8 कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिले दोनों। तो पहले भी वो ए टीम और बी टीम की तरह काम करते रहे, लेकिन फिर भी अगर ये संभावनाएं नहीं बनती हैं, समीकरण नहीं बनते हैं, तो आम बीजेपी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि शहर में एक स्टेबल जो है वो नगर निगम में एक सत्ता रहे और वो अगले 5 साल तक काम करे। मतलब मेयर बनाने का प्रयास रहेगा बीजेपी का। नेचुरली काउंसलर ने किस तरह पैसा खर्च किया है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਏ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਰਹੇ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ गए। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी भी मेयर बनाने के लिए सियासी रणनीति बना रही है, पर मौजूदा समीकरणों को देखते हुए पार्टी बिना कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन के अपना मेयर नहीं बना सकती। हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। ये जनता ने मैसेज दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है और यही मैंडेट आगे बढ़ेगा। हम हर पार्टी के अच्छे लोगों का स्वागत करेंगे और कई लोगों से जो जितने भी जीत के आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि भाई चंडीगढ़ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है हम उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए मेयर बनाने के लिए सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। चंडीगढ़ निगम चुनावों में ऐसा कई बार हुआ है जब काउंसलर होने के बावजूद पार्टी विपक्ष में बैठती है, इसलिए आने वाले दिनों में कई काउंसलर पाला बदल सकते हैं या फिर मेयर के चुनाव के वक्त पार्टियों का गुप्त समझौता भी मेयर की कुर्सी का फैसला कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए चंडीगढ़ से मनोज राठी, उमेश शर्मा और मनोज कुमार की रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बाद बात हिमाचल की करेंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा से ही एक भावनात्मक रिश्ता रहा है।
हिमाचल प्रदेश पिछले 4 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को पहला एम्स मिला है। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। अभी यहां पर 11,000 करोड़ की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी भरपूर मदद की। काशी विश्वनाथारे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा, महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के माने तो पीएम ने सेपू, बड़ी और कचौरी व्यंजन की तारीफ करने के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के नाम गिनाकर पीएम वापस चले गए। वहीं मुकेश अग्निहोत्री का यह कहना है कि मोदी आए और वापस चले गए। ज्यादा निराशा हुई है। हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के न्योते पे आ रहे हैं, हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, कोई हिमाचल को आर्थिक पैकेज देंगे या कोई बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि 65,000 करोड़ से ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, खाली काल्पनिक बातें करके चले गए। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है वो हमारे समय की है, और अगर उसमें विलंब हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विलंब जो है दूसरी सरकारें करती हैं, तो विलंब जो है 7 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 4 वर्षों से हिमाचल में आपकी सरकार आपने किया। इस रैली पे लुटाया जा रहा है और सारा काम जो है